हेलो स्टूडेंट, मैं एकता और आज आपके सामने शुरू करने जा रही हूँ क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी का एक नया सफर, जिसका पहला स्टॉपेज है हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर्स। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? अगर आपको भी नंबर्स से डर लगता है तो अब से नहीं लगेगा। तो क्या होते हैं रियल नंबर्स? रियल नंबर बेसिकली यूनिवर्स में एग्जिस्ट सारे नंबर्स का सेट होता है। उसे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जैसे कि रियल नंबर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन होता है। तो रैशनल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स आ जाते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, काउंटिंग नंबर जैसे 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। और जब नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारे होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर को जब हम नेगेटिव साइन के साथ इंक्लूड करते हैं तो वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन पी यानी कि क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल जो डेसिमल इंक्लूड करते हैं। तो ये सारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए समझते हैं कि रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है। रैशनल नंबर की एक्चुअल डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जहाँ क्यू यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर क्यों नहीं जीरो हो सकता, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि जब किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया जाता है तो वो इनफाइनाइट दे देता है। इनफाइनाइट यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो उनको हम कैसे रैशनल नंबर की या किसी भी नंबर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसीलिए डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, जबकि अगर न्यूमरेटर जीरो है तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें जीरो मिल जाएगा। इसीलिए न्यूमरेटर कैन बी जीरो लेकिन डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है? नेक्स्ट कंडीशन है कि पी और क्यू इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स होते हैं, इसका क्या मतलब है? इंटीजर्स है, इसका ये मतलब है कि जैसे कि इंटीजर्स में नेगेटिव साइड हम नेगेटिव साइड इंक्लूड करते हैं, वैसे ही हम ये कह सकते हैं कि रैशनल नंबर भी नेगेटिव हो सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की? नेक्स्ट कंडीशन है कि पी और क्यू वन होने, पी और क्यू को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम होने चाहिए, इसकी क्या कहानी है? को प्राइम का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनका जीसीडी या फिर एचसीएफ वन हो। अब ये जीसीडी क्या है? जीसीडी ये एक अनदर नेम है एचसीएफ का, या एचसीएफ का अनदर नेम है जीसीडी। जीसीडी का फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जबकि एचसीएफ का फुल फॉर्म हम सबको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ऐसे नंबर जिनका जीसीडी या एचसीएफ वन हो उनको हम को प्राइम कहते हैं, यानी कि पी और क्यू एक को प्राइम होने चाहिए। ये मस्ट कंडीशन होती है रैशनल नंबर की। तो ये तो हुई रैशनल नंबर। आइए समझते हैं कि इरेशनल क्या होता है। इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या सीधे सीधे कह दे कि जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो जितने भी रूट्स में नंबर आ जाते हैं, जैसे कि रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। और कुछ नंबर जो डेसिमल फॉर्म में हो, ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद ना तो रिपीट करे और ना ही टर्मिनेट हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस कैटेगरी में आते हैं, इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। या फिर इरेशनल को हम एक और नाम देते हैं जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ओके, लेकिन हमने जरा सा अगर नोटिस किया हो तो आप देखिए, हमने फ्रैक्शंस को भी बोला था कि फ्रैक्शन भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ क्यू जीरो नहीं होता, यानी कि डिनोमिनेटर नहीं जीरो होता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि फिर तो मैम रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में क्या डिफरेंस है। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में क्या डिफरेंस है। लेकिन अगर चाहते हैं कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं तो आज आप इस बात पे भी कमेंट जरूर करिएगा कि मैम आप रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में हमें डिफरेंस समझाएं। तो ये तो हुआ रैशनल नंबर के रैशनल नंबर क्या होते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को समझने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि वैसे तो सारे चैप्टर हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर एक चैप्टर का अपना एक वेटेज होता है। तो वैसे ही रियल नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। लेकिन आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, इसीलिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के पीवाईक्यूज की पीडीएफ अपलोड करवा दी है, जो कि सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप एक चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन में हार्ट जरूर भेजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है ये थ्योरम? ये थ्योरम कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स can be expressed as a product of times, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. पहली बात तो ये कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, या तो वो नंबर इटसेल्फ और या वन। जैसे कि टू, टू क्या है? इसके फैक्टर टू इंटू वन।
प्राइम नंबर है, ऐसे ही 3 इंटू 1 ये क्या है, प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 1, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर समझ में आया। लेकिन मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है, वो है कि 1 क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करें। चलिए, तो कंपोजिट ये कह रहा है कि कंपोजिट नंबर को हमको फैक्टर करना है और उसके फैक्टर हमको प्राइम नंबर्स के अकॉर्डिंग करना है, और जो वो प्राइम नंबर का जो फैक्टर होगा वो यूनिक होगा। हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है, इस बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 60। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर हमारा इवन है कि ऑड है। नंबर हमारा इवन है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी कि 2 से इवन प्राइम है, जो कि सबसे छोटा, इससे ट्राई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 30। अगेन ये इवन है तो हम किससे क्या मिल जाएगा, 15। नाउ हम किसे इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ये ऑर्डर 3 से, तो हमें मिल जाएगा 5। अगेन 5 इज अनदर प्राइम, और हमको इसके फैक्टर मिल गए क्या, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है किसका, 60 का, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मतलब कि ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर चेंज हो सकता है, उसके अलावा एक यूनिक फैक्टराइजेशन मिल जाता है हमको एक कंपोजिट नंबर का। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, अगर ए एंड बी कोई दो इंटीजर्स हैं तो उनके बीच रिलेशन क्या होगा, एचसीएफ ऑफ टू इंटीजर्स एंड एलसीएम ऑफ टू इंटीजर, उन दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब दो नंबर हैं, उनका हम एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, उनका प्रोडक्ट कर दें और उन नंबर्स का प्रोडक्ट कर दें, तो वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, आइए समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 15 एंड 12। तो इसका एचसीएफ पहले तो प्राइम फैक्टर के लिए क्या मिल जाएगा हमको, 3 इंटू 5, एंड 12 का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 3 एंड 3, यानी कि 3। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। वहीं एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इंटू रेस्ट ऑफ द फैक्टर, 5 इंटू 4, 5 इंटू 4, दैट मीन्स वी गेट 60। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया, 60। चलिए इसको इसमें रख के इसको वेरीफाई करते हैं। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है 3 और एलसीएम क्या है, 60। नंबर्स क्या है, 15 इंटू 12, तो 6, ये हो जाएगा 180 एंड 5, हाँ ये भी हो जाएगा 1। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो इस पे और एप्लीकेशंस हैं जो कि हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो मेहनत करते रहिए और मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करते रहिए, इसकी पीवाईक्यू सॉल्व करते रहिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर किया जाएगा।